मुझे तकलीफ़ है इस बात की, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि मेरा नाम आज़मी है और मुझे बहुत फ़ख्र है अपने नाम पर। कैफ़ी आज़मी साहब के साथ आज़मगढ़ का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि शिबली नोमानी, जैसे कि राहुल संकृतैन और कैफ़ी आज़मी की वजह से न सिर्फ देश में मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज़मगढ़ को जाना जाता है। अगर आप मुझसे मेरी पहचान ही छीन लेंगे तो ज़ाहिर है मुझे बहुत अफ़सोस होगा। और मैं ये अपील करती हूँ कि नामकरण की बजाय अगर हम आज का जो हमारा युवा है और वो जितना परेशान है और उसको नौकरी की जितनी तलाश है, अगर हम उसकी तरफ काम करें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी है जो बदलाव लाएगी हमारे समाज में, तो जो ठोस काम है वो ठोस काम करें तो बेहतर है। मैम देखिए, कोशिश करते हैं, जिस तरह से ये कामयाबी मिली है तो उम्मीद है कि इसी तरह से शिद्दत से, मगर कितनी शिद्दत से इसको कंटिन्यू किया जाएगा मूवमेंट को। अब एक अच्छा कदम उठाया तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा अच्छा कदम भी उठेगा। मैम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सपा और भाजपा दोनों फील्ड ले रही है, किसका देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सपा ने इसकी शुरुआत की थी और इसको कंप्लीट किया है बीजेपी ने। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी बात है, दोनों को मुबारकबाद मैं दूंगी, क्योंकि आमतौर पे होता ही है जब एक सरकार कोई चीज़ शुरू करती है तो जब दूसरी सरकार आती है तो उसको गिरा देती है, लेकिन यहाँ तो दोनों सरकारों ने मिलके वो काम किया है जो जनहित में है। तो एक्चुअली तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। तो बजाय इसके कि हम कहें उन्होंने किया, दोनों ने मिलकर किया और दोनों को बधाई मिलनी चाहिए। मैम, आजमगढ़ को नया विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए, क्या अपील करेंगे? एक तो इसकी ज़रूरत बहुत है, तो ये विश्वविद्यालय होने जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा और हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब है और हमारी जो संस्कृति है, इसको पूरी तरह से बढ़ावा मिलेगा और ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण पर इसका बहुत ध्यान दिया जाए। बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे किसान भाइयों और बहनों को। और इससे ये साबित होता है कि प्रजातंत्र में जो प्रजा है उसकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, क्योंकि ये जन आंदोलन करके और इतनी शिद्दत से काम करते रहे, इसलिए आज ये दिन आया है और मुझे इसकी बहुत खुशी है। मैम, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी इस मामले में, और किसान जो अभी भी आंदोलनरत हैं उनके क्या अपील करेंगे? देखिए, अब जो सबसे पहली कड़ी है और जो सबसे दिक्कत वाली कड़ी थी वो तो हट गई। मेन चीज़ वो है कि वो हट गई। अब उसके बाद जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर से कॉम्पनसेशन की बात है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, वो तो हम सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसमें भी कॉम्पनसेशन मिलता है। तो जाहिर है कि अगर इस आंदोलन के दौरान वो हुआ है तो उनको कॉम्पनसेशन तो मिलना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो इतनी बड़ी जीत हुई है वो जन आंदोलन और शिद्दत की वजह से हुई है और इनके साथ इंसाफ हुआ है, जिससे मुझे